देखो आपका एक नॉर्मल सा डाइट ना आपको बहुत ज़्यादा बदल सकता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बदल सकता है। अगर आप अपने डाइट को सुधार लिए, या फिर बोल सकते हैं कि अगर आप अपने डाइट को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिए, या फिर अगर आप सिंपली उसको एक अच्छा तरह से आप यूज़ करने लगो डाइट को, तो आपका 90% प्रॉब्लम्स वहीं पे दूर हो जाएगा। अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स होता है कि कैसे फोकस करें, फोकस नहीं होता, जैसे कि आप पढ़ने बैठते हो या फिर किसी भी चीज़ में आप काम पे करने बैठते हो तो फोकस नहीं कर पाते हो, या फिर अगर आपको कभी भी ये दिक्कत होता है कि आप माइंडसेट थोड़ा डिप्रेशन में रहते हो, ओवर थिंकिंग में रहते हो, थोड़ा ज़्यादा टेंशन में रहते हो कि आगे क्या होगा, फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, जल्दी कोई काम याद नहीं आता, जल्दी भूल जाते हो, या फिर कोई भी चीज़ की हाइट कैसे बढ़ाना है, लुक्स कैसे अच्छा करना, ओवरऑल बोले तो पूरा आपका ओवरऑल इनर हेल्थ से लेकर आउटर हेल्थ आपका सारा कुछ डिसाइड है आपके डाइट प्लान के अकॉर्डिंग कि आप कैसा डाइट लेते हो। तो इस वीडियो में आपको नॉर्मल चीज़ बताने वाला, ज़्यादा आपको बताएं कि आप ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये सप्लीमेंट ले लो, ये सप्लीमेंट ले लो, नहीं। बस जो आपके घर में है सिंपली वही है, बस वो उसको यूज़ कैसे करना है अच्छे से आपको हम ये बताने वाले हैं। तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसमें ज़्यादा आपको खर्चा नहीं होगा, एंड जैसे खर्चा वाला बात आएगा तो आपको बता देंगे। सबसे फर्स्ट हम बताने वाले इस वीडियो में कि आपको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, मतलब आपको क्या क्या अपने डाइट से निकाल देना चाहिए। सबसे अगर मेन बात बोले तो हम लोग आज इंडियन मेन के ऊपर ही वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग का ज़्यादातर वीडियो सारा इंडियन से ही आता है। तो इंडिया में जो ज़्यादातर लोग होते हैं आजकल, खासकर टीनेज या फिर जितने भी यंग लोग हैं, वो लोग अधिकतर मतलब खाते हैं जंक फूड। जंक फूड मतलब कि आप लोग खुद गौर करना, जब भी शाम का टाइम होता है, स्नैक्स का टाइम होता है, 6 बजे 7 बजे, जब शाम में सब लोग नाश्ता करते हैं, स्नैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें सब लोग क्या खाते हैं, समोसा, कचौड़ी या फिर कुछ और। एंड कोई लोग तो सुबह का नाश्ता भी कोई छोले भटूरे खाते होंगे, पूड़ी खाते होंगे, बोलो तो तला हुआ खाना जिसको हम डायरेक्टली जंक फूड बोलते हैं। तो आपको ये सारा चीज़ जंक फूड जितना भी है आपको अवॉइड करना ही होगा, अदरवाइज आपके अंदर कहीं भी इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। एंड खास करके अगर बोले तो भले कुछ अवॉइड करो या ना करो, बट एटलीस्ट आप लोग शुगर को अवॉइड जरूर करना। शुगर इज़ लाइक अ स्वीट पॉइजन फॉर यू, वो एक मीठा जहर है, सच बता रहे हैं। आपको चीनी से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, चीनी से आपको ओवर थिंकिंग हो सकता है, आपको अंदर में ही मतलब ख़राब फील होता है कभी कभी। तो उसका बहुत सारा रीज़न है कि चीनी है, शुगर जिसको बोलते हैं। शुगर को हो सके तो एकदम अवॉइड कर देना, एकदम अवॉइड कर देना। भले आप लोग जैसे मैदा चीज़ हो गया, जैसे आप पिज्ज़ा खाते हो, बर्गर खाते हो, तो एटलीस्ट आप उसको एक मंथ में एक टाइम कंज्यूम करना। जैसे कि जैसे हम बोले कि जंक फूड खाना बंद करो एंड तला हुआ खाना बंद करो, ये नहीं कि हमेशा के लिए मना कर दो। अगर आपका मन नहीं मानता तो एटलीस्ट आपको मन मिटाने के लिए क्रेविंग्स आता है तो एटलीस्ट महीना में एक बार खाओ, महीना में एक बार, महीना में एक बार जब भी मना लो, चीट मील मान के कुछ भी खा लो एक दिन, महीना में एक बार, मंथ में एक बार बोल रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मंथ में इधर इतना खा लो कि या फिर पूरे महीना का असर एक दिन में ही उतार दो, नहीं। महीना में एक बार खाओ, एंड वो भी लिमिट में, समझ गए। एक बार एक मील खाओ लिमिट में, बस महीना में एक बार। बट शुगर तो बोलेंगे आप साल भर खाओ मत तो चलेगा। शुगर आपको लिटरली बहुत ज़्यादा गंदा पॉइजन करता है आपके माइंडसेट में, आपको ओवर थिंकिंग में, आपके सोचने की क्षमता में, आपका फोकस लेवल में, आपके लुक्स में, आपका हेयर क्वालिटी में, और ना जाने क्या क्या चीज़ में आपका जो शुगर है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हम शुगर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ चीनी ही हो गया, हम बोलेंगे चीनी मत खाओ, इसमें ये नहीं चीनी की जगह आप उस गुड़ खाना शुरू कर दो। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि अगर हम बोल दें चीनी नहीं खाना, तो चीनी नहीं खाएंगे तो उसकी जगह गुड़ खाना शुरू कर देंगे। शुगर मीन्स शुगर एकदम मीठी चीज़ खाना नहीं, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो मिश्री हो, या फिर शुगर हो, किसी चीज़ का आपको स्वीट चीज़ खाना ही नहीं है। हाँ, नेचुरल स्वीट खा सकते हो, जैसे फ्रूट्स हो गए, सब जिसमें नेचुरल स्वीटनर्स रहते हैं, नेचुरल शुगर्स रहते हैं, वो सब खाना चाहिए, वो सब अच्छा भी है आपके हेल्थ के लिए। बट रिफाइंड शुगर या फिर जैगरी, जैगरी तो फिर भी ठीक है, बट फिर भी मत खाओ, हम तो बोलेंगे, रिकमेंड करेंगे मत खाओ। आप लोग एटलीस्ट ये सब को अवॉइड करो। अब हम लोग बात करेंगे कि आपको क्या क्या ऐड करना है। ऐड करना मतलब आपको क्या क्या अपने डाइट में ऐड करना, क्या क्या खाना पर डे। तो हम लोग पहले बोले थे कि हम लोग खास करके इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो है प्रोटीन डिफिशियंसी। इंडियन मेन में सब लोग सही कुछ ठीक है, हम लोग कार्ब्स भी सही खाते हैं, रोटी चावल, हम लोग को जिंक भी मिल जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिल जाता है सोयाबीन और बाकी सब नट्स में। फिर आपको हम लोग जिंक भी अच्छा खाते हैं, विटामिन B12 भी सही खाते हैं, सारा कुछ मतलब हम लोग को ऑलरेडी मिल जाता है सब्जी में, हरा सब्जी में। आजकल का देखोगे इंडियन डाइट में तो सब कुछ भरा पड़ा, किसी चीज़ का वो कमी नहीं होगा। भले विटामिन डी कम जाए वो अलग बात है, तो हम लोग को डाइट में नहीं आता है, ठीक है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बाकी अगर देखोगे तो इंडियन डाइट में बाकी आपको कोई चीज़ का कमी नहीं मिलेगा। बट फिर भी आपको लग रहा है कि किसी चीज़ का कमी है तो आप जाके ब्लड टेस्ट करा लो, सबसे बेस्ट। आपको पता चलेगा किस चीज़ का कमी है तो वो सारा खाना स्टार्ट करो। बट आपको 99% चांस रहेगा कि आपको बाकी चीज़ में कमी नहीं रहेगा अगर आप अच्छे से खाना पीना खाते हो तो घर का। एक चीज़ में कमी है जो कि प्रोटीन। प्रोटीन एक होता है ऐसा चीज़ है जो कि इंडिया में, खास करके इंडिया में सबसे ज़्यादा डिफिशियंसी पाया गया है। और इसको कैसे आप ठीक करोगे? प्रोटीन अगर बोले ना तो प्रोटीन बहुत ही महंगा चीज़ भी है, ये भी बात सच है। प्रोटीन आप लोग कैसे कंज्यूम करो? देखो, प्रोटीन कंज्यूम करने का अगर दो तरह से बात करें तो एक हो जाते हैं वेजिटेरियन, एक होते हैं नॉन वेजिटेरियन। तो अगर वेजिटेरियन होना तो आपको बहुत दुख है यार,
मतलब कैसे करोगे कंज्यूम, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 3-4 चीज़ ही रखते हैं गिने चुने प्रोटीन इंटेक के लिए। पहला तो हो गया आपका ये डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, पनीर, ये 3 चीज़ हो गया जिसको हम डेयरी प्रोडक्ट्स में बोलेंगे। एंड फोर्थ एंड लास्ट जो होता है सोयाबीन। बाकी तो हमको कोई माइंड में है नहीं कि आपको मतलब अच्छा खासा प्रोटीन आपको मिलेगा। बात करोगे चना मूंग में प्रोटीन होता है भाई, उसका मतलब उतना प्रोटीन होता नहीं, ठीक है, प्रोटीन के मुकाबले उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होता है। एंड बहुत लोग को आज हम दूर कर दे प्रोटीन का समस्या। बहुत लोग सोचते हैं कि रोटी प्रोटीन होता है, हम एक कटोरा दाल पी लेंगे तो प्रोटीन टेक पूरा हो जाएगा। तो दोस्त आप लोग पहले ये जान लो कि आपको प्रोटीन खाना कितना, आपका जितना भी किलोग्राम है, आप मतलब का वेट जितना, आपका वजन जितना है, एक वजन का 0.8 ग्राम, बाय चांस अगर एग्जाम्पल लेकर अगर 50 ग्राम है तो 0.8 ग्राम से मतलब वही समझ लो 47 to 48 ग्राम प्रोटीन पर डे उतना ग्राम खाना ही चाहिए। आपका जितना भी वजन है तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 0.8 to 0.9 ग्राम प्रोटीन। आपका जितना भी किलोग्राम है उसको डिवाइड कर लो 0.8 से, समझ में आ जाएगा कितना वो ग्राम खाना है प्रोटीन पर डे। एंड अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपको एक प्रोटीन पाउडर का डिब्बा लेना ही चाहिए। अदरवाइज आपके पास कोई अच्छा सोर्स नहीं है प्रोटीन का सिवाय ये डेयरी प्रोडक्ट्स एंड सोयाबीन्स। अब हम लोग बात करेंगे नॉन वेजिटेरियन के पास। तो नॉन वेजिटेरियंस पे अगर हम लोग जाएंगे तो उनके लिए बहुत सारा चीज़ खुल के आ जाता है, जैसे कि मीट हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, अंडा हो गया। ये 4 चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट है आपको प्रोटीन इंटेक के लिए। एंड फिर फिफ्थ में बात करेंगे तो जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स वो भी लोग भी खा सकते हैं, दूध, दही, मक्खन, बटर एंड सोयाबीन्स तो ऑलरेडी खा ही सकते हो। तो ये सब चीज़ सबसे बेस्ट चीज़ है आपके प्रोटीन टेक के लिए। प्रोटीन से होता क्या है, प्रोटीन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन आपके मसल ग्रोथ में हेल्प करता है। एंड जो बहुत लोगों का दिक्कत होता है कि मेरा हाइट नहीं बढ़ रहा, तो उसका ही मेन कॉज हो सकता है प्रोटीन का डिफिशियंसी होगा आपके अंदर, दैट्स वाई आपका हाइट नहीं बढ़ रहा, बिकॉज प्रोटीन आपके ग्रोथ हार्मोन को बनाता है। किसी का भी होता है कि भी चोट लग जाता है तो उसको रिपेयर करता है ना मसल, कि आपको कहीं चोट लग गया, छिला गया या फिर कहीं भी कट लग गया, उसको रिपेयर करता है। तो रिपेयर करने का काम भी प्रोटीन ही करता है। आपका जो हेयर है वो भी एक प्रोटीन से बना है जिसका नाम केराटिन होता है। प्रोटीन का ऐसा नाम है हमको याद भी नहीं कि प्रोटीन का क्या क्या काम होता है। प्रोटीन का बहुत सारा अनगिनत काम है। प्रोटीन बोले तो बहुत ज़्यादा मेजर सोर्स है हम लोगों के लिए। हम लोग काम करते हैं, हम लोग का माइंड सेट के लिए, हम लोग का थिंकिंग के लिए, हम लोग का पॉजिटिव माइंड सेट के लिए, सब कुछ प्रोटीन का बहुत बड़ा हाथ है। हम लोग का हेल्दी लाइफ के लिए, हम लोग स्टेमिना के लिए प्रोटीन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डेट्स वजह होगा अभी इंडिया में खास करके जो लोग जिम जाते हैं, फिर कितने भी लोग हैं, आजकल प्रोटीन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। प्रोटीन टेक कैसे पूरा करें, कैसे नहीं करें। एंड हम तो ये बोलेंगे एटलीस्ट आप लोग एक प्रोटीन पाउडर का डब्बा ले ही लो। वो उसका दाम एटलीस्ट 2700 से लेके 3000 रुपीज़ तक का आता है। एंड बहुत सारे कंपनीज है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो हर महीना कुछ पैसा बचाओ, अगर आपको कुछ पैसा खाने को मिलता है उसमें पैसा सेविंग्स करो एंड हर मंथ एटलीस्ट 1 kg का डिब्बा ले लिया करो, जिसमें आपको अच्छा खासा प्रोटीन देखने को मिल जाता है। एंड सेकेंड चीज़ जो आपको इन्वॉल्व करना होता है, फ्रूट्स खा लिया करो, सिंपल, बस यही था। आपको अवॉइड क्या करना है, तला हुआ खाना, बोले तो जंक फूड, जितना भी जंक फूड है, मैदा का बना हुआ, तला हुआ खाना, बाहर की चीज़ अगर बोले वो सब खाना बंद कर दो। एंड सबसे मेन हम लोग का थ्योरी था, मतलब ये मोरल स्टोरी था, शुगर फूड को खाना बंद कर दो। आप शुगर फूड खाना बंद करो, आप देख रहे हो आपके अंदर चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड थर्ड था वो क्या, इंटेक करना है। आप सब कुछ इंटेक करते हो, बेस्ट चीज़ है, बहुत अच्छा बात है। आपको प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा ध्यान देना, खास करके प्रोटीन पे। आप प्लीज़ अपना प्रोटीन इंटेक को पूरा किया करो। प्रोटीन इंटेक आप जिस दिन से पूरा करना शुरू कर दोगे, आपके बॉडी के अंदर जो चीज़ को देखने को मिलेगा, आप खुद चमकदार हो जाओगे कि यार मेरा बॉडी लिटरली इस हाल में बन सकता था। तो एटलीस्ट आप लोग प्रोटीन को बहुत ज़्यादा ध्यान दो आने वाले फ्यूचर में, वही आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। फिलहाल अगर फिर भी कुछ डाउट रहा हो तो कमेंट करके जरूर पूछना। एंड वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक करना। एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, चैनल पे न्यू हो, ऑफकोर्स न्यू ही होगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।